सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की बात हम कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x + 4y + 2 = 0 divides the distance between 3x + 4y + 5 = 0 and 3x + 4y - 5 = 0। क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ कह रहा है। देखो ये दो लाइंस गिवन है ना, मतलब इन दोनों लाइंस को पहचानिए। और ये जो गिवन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। अगर इन दोनों लाइनों को देखो, तीनों पैरेलल है। पहली बात, अंतर ये है इसमें +5 है, इसमें -5 है, ये इसमें +2 है। ठीक, अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं इस डायग्राम को समझने के लिए, थोड़ा इधर हम लेके आ रहे हैं, तो अगर ध्यान से देखें आप, देखिए आपकी जो ये दो लाइनें हैं, इसमें कांस्टेंट +5 है, इसमें कांस्टेंट -5 है, यानी दोनों ही ओरिजिन के इधर उधर है। ठीक है, यानी जो -5 वाली लाइन है वो कुछ ऐसे है। ठीक, ये लाइन है, ये आपकी थर्ड लाइन, सर इसको थर्ड लाइन मान लीजिए, ये थर्ड लाइन है ना। और +5 वाली लाइन कुछ ऐसे है, ये सेकेंड वाली लाइन है। और जिस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं वो ये +2 है, ये कुछ ऐसे है, ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, कह ये रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन है ना, वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो किस रेशियो डिवाइड कर रही है, बात में नहीं। यानी ये जो पहली लाइन, सेकेंड और थर्ड लाइन है, ये कुछ दूरी पर है। ठीक है, और बीच में एक पैरेलल लाइन घुस गई आकर के फर्स्ट वाली, तो इसने दूरी को डिवाइड कर दिया। मान लीजिए ये यहां से दूरी ये हो गई D1 और यहां से दूरी हो गई D2। ठीक है, तो आपसे कह रहे जो D है ना, दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस थी सेकेंड और थर्ड में, उसमें जो बीच वाली लाइन है जो फर्स्ट लिखी हुई है, ये किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। यानी आपको D1 = D2 निकालना है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ में नहीं आई। तो हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि तीनों लाइंस पैरेलल हैं। कांस्टेंट से डिसाइड कर लिया कि ओरिजिन के किधर हैं, इधर हैं उधर हैं, ये हमने मालूम कर लिया। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे लाइन 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2, डिस्टेंस बिटवीन, राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैनेज करिएगा, लाइन 1 एंड 2, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का जो मेथड आप जानते हैं, ओरिजिन से दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर खींचेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। डायरेक्ट में कर रहा हूं। इस डिस्टेंस को मैंने D1 माना है, तो क्या तरीका होता है, तो हमने डायरेक्ट बताया था कि भाई जब ओरिजिन से आप, ये ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन आपका है 0 0, ये ओरिजिन है आपका 0 0। जब 0 0 से आप परपेंडिकुलर फर्स्ट पे डालोगे और थर्ड पे डालोगे, सेकंड पे डालोगे, दोनों को माइनस करोगे, तो ax1 + by1 + c/√a² + b² होता है। तो ax1 by1 तो 0 हो जाएगा, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूं। फिर डिस्टेंस क्या आएगी, फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, सॉरी फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं, तो आएगा 5 - 2 / √3² 9 + 416 का मॉड, यही होता है ना। तरीका मालूम है आपके कैमरे में कैद हो रहा है, नहीं कैद मतलब मेरा मानना ये है कि जो कलर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3/5, ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब आप फर्स्ट और थर्ड के बीच डिस्टेंस निकालो। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम ये माइनस लगाते हैं ना, ये जो D लिखते हैं, ये विद साइन लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों ओरिजिन के इधर उधर हैं, तो दोनों के डिस्टेंस प्लस कर दी जाती है। तो प्लस नहीं याद कर रहे हैं हम, तो कांस्टेंट D1 D2 लिखते हैं, विद साइन लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैंने इसको D2 मान लिया। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, दोनों को कांस्टेंट माइनस किया जाता है ना, याद करिए। मतलब आप -2 में माइनस करेंगे -5, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, 2 में माइनस करेंगे -5 अपान अंडर रूट 3 3 9 4 4 16 का मॉड, यानी ये आएगा 7/5। ठीक है, आपसे क्या रहा है, कह रहा है कि जो फर्स्ट लाइन है ना वो इन दोनों के लाइन के बीच की डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी आपसे D1:D2 निकालने की बात कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो जब D1:D2 निकालोगे, जब D1:D2 निकालोगे तो क्या निकलेगा, 3/5:7/5, यानी 3:7 आएगा। समझ में बात आई नहीं आई? आंसर एक बार टैली कर लेते हैं तो 3:7 आ रहा है। समझ में बात आ गई ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस निकालना आपको सिखाया गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं हल्का सा बता देता हूं। तो अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, मान लिया AX प्लस A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल हैं तो XY के कोफिशिएंट सेम होंगे, तो ये भी A1X और ये भी B1Y आएगा। ठीक है, तो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। तो दोनों के बीच डिस्टेंस निकालने का मेथड ये बताया गया था कि दोनों में ओरिजिन से डालोगे परपेंडिकुलर और दोनों को डिफरेंस निकाल दोगे। तो जब आपने इस वाली लाइन पे ओरिजिन से डाला परपेंडिकुलर P1 इज इक्वल टू, तो आ गया आपका A1X हो गया 0, क्योंकि जिस पॉइंट से आप डालते हो ओरिजिन, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हो वो x1 y1 होता है ना, और प्लस B1y हो गया 0 प्लस C1 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ठीक है, जब सेकेंड लाइन पे डालोगे P2 तो यहां पर आएगा C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और जब दोनों के बीच डिस्टेंस निकालोगे D तो दोनों को डिफरेंस कर दोगे P1 माइनस P2, जो बड़ा हो उसमें, यानी आ जाएगा आपका C1 माइनस C2 अपान रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर का मॉड। लेकिन अगर एक लाइन इस तरफ होती तो डिस्टेंस प्लस कर दी जाती ना, पर यहां तो आपने ये वाली डिस्टेंस ये वाली माइनस कर दी, तो ये निकल आई, ये माइनस किया आपने। लेकिन अगर एक लाइन इधर और एक लाइन इधर हो तो प्लस करेंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम जब यहां माइनस करेंगे ना तो ये जो कांस्टेंट है वो विद साइन ले लो। जैसे यहां पर क्या था, ये जो कांस्टेंट था आपका, ये जो कांस्टेंट था वो माइनस में था यहां, तो हमने विद साइन ले लिया तो प्लस हो गया अपने आप। तो ये तरीका आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको करिएगा। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।